ऑनलाइन? मेरे 2 बजे तक। तेरी भी 2 बजे तक? इसकी होती ही नहीं है। मेरी 10 बजे तक थी। कभी कभार आती है उसकी तो। किसकी? क्योंकि मुझे एक साथ में पढ़ाना है तुमको। चलो निकालो करो। हाँ भाई, कौन सी क्लास में? इनको शर्मा रहा है। शर्मा रहा है, ये क्या कर रहा है? ए इधर हो, इधर हो। और उधर। राधिका कहाँ है? इधर आते, इधर 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 जाएगा नहीं, आगे चले जाएगा। इधर आ जा। रंजना राधिका की तरह फिर वो भी नहीं शब्द जरूर बोलते हैं ये सब आ गया अभी। लेट नहीं आता संडे को चलता। आया था। संडे को आया था। ये ऋषभ राधिका। मेरी तो वो प्रेजेंटेशन बनानी थी इंग्लिश की कंप्यूटर से। कल जो मेरे को काम था ना वो तो हुआ नहीं, अपोजिट हो गया। डेथ ऑफ माय नाना है अभी मैं जान पड़ेगा वो। देख दक्षिण कोरिया में। मेरे नाना जी की डेथ हो गई। शुक्र को 26 जनवरी को छुट्टी देनी नहीं पड़ेगी मुझे। कल छुट्टी हो गई। मेरी मम्मी का तो ऑपरेशन है ना, हुआ है ना, तो फिर कल इतने बजे आना चाह रहे हैं। कल छुट्टी है भाई 26 जनवरी। कल तो मेरे को जाना ही है ना। वही तो कह रहा हूँ। मेरे को कल छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी ना। अच्छा पागल तो नहीं है, मेरे यहाँ पे तो चालान कटवाएगा। ठीक है। 26 जनवरी रोड 2 बंद अक्टूबर रहेगी को ना? हाँ क्लोज होता है। 12 बजे के बाद खुल जाता है फिर बाद में। ऑटो भी बंद रहती है क्या? नहीं बसें चलती है। नहीं, 12 बजे बाद खुल नहीं जाती है। 12 बजे बाद सब खुल जाता है। कल की छुट्टी है। ऑटो भी बंद रहते हैं। तो नहीं चल जाते 12 बजे बाद। कल मॉर्निंग में जाना होगा ना। कल मॉर्निंग में बंद मॉर्निंग में रहेगा। चले गए थे 9 बजे। बंद रहेगा कल तो। ऑटो भी नहीं, ऑटो नहीं बंद। अभी पूछ रहा है 26 जनवरी देखने कौन जाता है फिर? नहीं छुट्टी, ये बेवकूफ तेरी छुट्टी नहीं है क्या कल? आप पहले नहीं बोलते इसलिए वो सोचते नहीं है। मैं मुझे किसी और क्या ऐसे मैंने सोचा आपने नहीं बोला। नहीं कह रहे हैं। मैं कल छुट्टी है, मुझे देनी नहीं पड़ेगी। ये बड़े सब्सक्राइबर आपके। देखा हाँ। तूने? तूने देखा? हाँ कमेंट देख। 15 हो गए। फिर आ गया एक और आपको अगर बहुत उसने दिखा था मैंने वो लाइक करा ऐसे कुछ करके शायद। अरे कमेंट बहुत आ रहे हैं, बहुत। मैंने 3 सब्सक्राइबर करा। मैंने 3 करे। क्या करे 3 थी? सब्सक्राइबर। कहाँ से? एक फोन से 2 सब्सक्राइबर कर दिए। जीमेल का अलग होती है ना, एक जीमेल थोड़ी ना नंबर अलग होता है ना। चलो भाई स्टार्ट करो। हाँ भाई आपको क्या पढ़ाना है दिखाओ इधर। वो खत्म हो गया। कमेंट देख कितने आ रहे हैं। बहुत बड़ी है। कह रहे पनिशमेंट दो मैं बच्चों को। सोच रहा हूँ अब भाई मैं फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊँ इसे, मतलब किस लेवल पे है ये? इसको जनवरी फरवरी का आता है और वीक्स नेम आते हैं। ये लेवल थोड़ी ना होता है बच्चों को पढ़ाने का। जनवरी फरवरी इसका चैप्टर ये तो वो हो जाता है ना अलग। इसका मैथ का भी है। कहीं भूल जाऊंगा। 27 तारीख को ही है। दो काउंटिंग वगैरह आती है इसको? हाँ काउंटिंग तो आती है इसको, नंबर नेम्स में थोड़ा वो है बस। इसको 18 तक आता है। नंबर नहीं। हाँ 8080। जब तो कर दो शिफ्ट। और प्लस माइनस भी आता है इसको। तो पागल ये कह रहा है मेरी 2 बजे क्लास होती है। मैं भी जाऊंगा 2-3 क्या होना ही तो है। तू कहाँ से लाएगा? है तो ये थोड़ा लेकर आया इनको। यार छोटी क्लास में नंबर तब से लेके लेके आता आता है। है। आपका हमारा ऑलरेडी कनेक्शन है मार इनके के साथ। चाचे का भतीजा वो मतलब मेरी दादी के रिलेटिव है ये। हाँ, मेरी दादी के सगे। हाँ आप उसी इसी के लिए तो रहते हैं। आसपास ही तो रहता तो मैंने उनको बोला था जब इसकी मम्मी आई थी ना। ये सब तो याद होगा।
तो वो कह रही है शिफ्ट अलग करना, अलग है तो अलग करना शिफ्ट, इसीलिए मैं अलग, पहले तो मैं खुद भी अलग रखूंगी, या फिर एक साथ जाएंगे आएंगे, कोई कांड कर दिया, कोई ऐसा कुछ का ऐसा ये ना तो हो। पक्का है ना, साइकिल लाता है, साइकिल में से साइकिल लाए या ना लाए मेरे को वो मैटर नहीं करता है, मेरे को शिफ्ट अलग करनी है भाई, आई कांट मैनेज दिस टाइम से मैटर करता है। भाई, ये भी पढ़ाने वाला, ये भी एवरी पीपल हियर, इन तीनों को रखो। इन तीनों को क्यों करूं मैं अलग, तो फिर मैं कर तुम दूंगा। तीनों एक साथ ही रहोगे, हाँ। ठीक है। अब तेरी टाइमिंग 2 बजे तक खत्म होती है तुम्हारी क्लास, ये तुम्हारी, ये तेरी 12 बजे तक होती है ना खत्म, 12 बजे से पहले मैं तेरे को 12 बजे वाली शिफ्ट में डाल दूंगी। अलग हो जाएगा तो किसको, देखो किसकी शिफ्ट में 12 बजे कौन आता है? वो आ रही है खुशी, और एक कौन कह रहा था, मेरी 12 बजे ऋषभ कह रहा था ना, हाँ, और तेरी बहन कह रही थी आ जाएगा तो 12 बजे। हाँ जब मेरे को 11 बजे तक हाँ तो मैं तेरे को 12 बजे, तेरे को, खुशी को, ऋषभ को और राधिका को 12 बजे पढ़ाऊंगी, 4 ठीक है। अब यार मेरे को यही तो पंगा पड़ रहा है ना, इसकी भी 2 मैंने बजे तो मना कर दिया, स्कूल नहीं खुल रहा है फरवरी एंड तक। यार तुम्हारे लिए बीच में कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी 12 बजे तक क्लास खत्म हो, होती है मैं क्या करें। सॉरी या 2 तो बजे तक खत्म हो किसी क्लास। दिन ऑफ इसकी होती तो है, 12:30 बजे खत्म हो जाती है, इसकी तो मेरी होती है बस 2 40 इसकी विद्यावन 3 में क्लास, हाँ। हाँ हाँ, इसकी 3 क्लास होती है और मेरी 6 होती है। इसकी 6-7 तक क्लास होती है ना, मतलब किसकी? दिक्कत है मेरी इसकी। ना और है तो मेरे सब्जेक्ट होने को मेरी भी हो सकती है, पर हमारी डिवाइड हो रही है 3 आज तो 3 कल है, डेली होगी सारी क्लासेस। तो इसकी सारी डेली होती है। इनका तो अजीब ही स्कूल का सिस्टम है, 2 बजे तक सब, अब ये होती भी तेरी 2 बजे तक क्लास होती है, एक तो एक ये भी तो वही स्कूल में पढ़ता है। ऐसा ही है, स्कूल जा रहे करेंगे। इनकी तो कम होती है छोटी क्लास में ना, 9 से 12 तक होती है सारी। यार और भी तो बच्चे, ये भी तो पढ़ रहा है। अरे स्कूल का मैंने तो 12:30 पर बोला था। कम हो जाती है। चलो हाँ भाई, पहले तो मुझे बताओ आप क्या क्या कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, मुझे जो मैं आपको दूंगी वो मुझे करके दिखाने पड़ेंगे अभी। अब मुझे पहले तो काउंटिंग लिख के दिखाएगा, फर्स्ट क्लास में, ये फर्स्ट में तो काउंटिंग तो ऑलरेडी आती होगी। आफ्टर बिफोर आते हैं, बिटवीन आफ्टर बिफोर आते हैं, 8080 तक आती काउंटिंग नंबर नेम में। नहीं 18 तक ये कह रही है 8080 तक कह रहा है, मैं से बोल रही थी 18। चलो खड़ा हो फिर, कौन सी डेट है आज, 25 डेट है आज, ठीक है। तो बड़ा ही ऐसा ही यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर नेम लिख के दिखाओ पहले, ठीक है। ज्यादा मत पूछो। 16 जहाँ तक आते हैं करके दिखाओ, ठीक है। इधर बैठ लो, इधर बैठ लो। हाँ भाई निकालो कैसे, इधर मेरी तरफ मुंह कर लो। ए रुद्र क्या कर रहा है ये, ऐसे सामने मुंह कर रहा है, ऐसे जैसे बैठते हो। आदित्य का और ये साइंस आएगा। ये वाला चैप्टर कर रहे थे ना, अभी तक ये करा तो यार। हाँ भाई ये वाले चैप्टर कर रहे थे ना हमने, ये हो गए ना पूरे, हो गए ना पूरे। 8.3 पैसा है। पहले तो ये पढ़ो, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रापेजियम, इनकी क्वालिटीज पढ़ो। पैरेललोग्राम में क्या क्या चीजें होती है, रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, ठीक है, ये सारी। हाँ पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, चलो सारी ये पढ़ो, इनकी क्वालिटीज, क्योंकि क्वालिटीज पता होगी तब जाके यू विल रिमाइंड। हाँ भाई क्या पढ़ाना है तुझे? मेरा ये ज्यादा 2 पेज कराएंगे। मतलब ये सिलेबस है, 1 2 3 5 और 11 1 2 3 5 और 11 12 ये टिक कर रही है मैंने। दिनों पर शाही कौन इसकी होता है? सांस वही कौन स्थाई कार्यपालिका
नहीं उसमें मतलब वैसे कौन होता है? सिविल सर्विसेज, और सिविल सर्वेंट, ऐसे लिखा था ना नौकरशाही सिविल सर्वेंट। वैसे भी आई से ऐसे थोड़ा एक आईएएस थोड़ा सिविल सर्वेंट होता है पोस्ट और भी से भाई। देख क्या होता है कि नौकरशाही किसके हैं ये, नेता वगैरह जो होते हैं क्यों होती है उनकी नौकरशाही? उनको सजेस्ट करने के लिए कैसे उनको जरूरत होती तभी तो नौकरशाही रखते हैं वो। कितने एजुकेटेड होते थे महंगा होता है ये होता है फिर देश ही वही चलाते हैं, हल्की आगे नहीं कहता करते याद है कुछ नहीं करते हैं। बस ये इनका काम क्या होता है, फ्रॉड नहीं करना, काला धन बैठ के खाना। क्वाड्रिलेटरल वन चैप्टर नहीं पढ़ाया इसका, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हाँ ये सारे तो आते हैं मुझे, और कि 12 ना आता, बाकी आते हैं सारे में। वन चैप्टर नहीं आता। 12 और कोई 11 में थोड़ी सी कर 11 12 में। फोर्स एंड प्रेशर और फ्रिक्शन, हाँ और बाकी आते हैं। 11 ही करते हैं फिर। पढ़ाना है तुझे भी ना, पढ़नी में पढ़ानी है भाई। करना को कुछ Force and pressure. Class 7th you have learned how objects move. कि ऑब्जेक्ट जो कहते हैं वो कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, like this is not this कुछ भी, ठीक है। तो do you recall how we can decide whether an object is moving faster than other? तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जल्दी घूम रहा है या फिर धीरे घूम रहा है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो what does the distance move by an object? तो मतलब वो किस डिस्टेंस में घूम रहा है, डिस्टेंस भी तो देखना बहुत नीडी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इंडिकेट, और जैसे गाड़ी है वो किस स्पीड में वहां से आ रही, कितने टाइम में। कभी हम 1 घंटा दे देते हैं कि 1 घंटे में इस गाड़ी को इतना किलोमीटर कवर करना है, तनिक कर पाएगी। उससे नहीं पूछना है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरे से पूछो क्या पूछना है। 12 में स्पेलिंग गलत लिखी है, 11 में भी स्पेलिंग गलत लिखी है, ये दोनों स्पेलिंग गलत है। 12 में 11 में आएगी 13 लिखो। You also know that a ground slow down. Sorry, you also know that a moving object like a ball rolling, जैसे बॉल घूम रही है, ठीक है, on the ground, ठीक है, तो slow down, तो वो क्या हो गई, धीरे हो गई। तो sometime it may change its direction of motion. तो जब वो धीरे हो गई तो वो क्या पता अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर ले, क्या पता वो अपनी उस जगह से कहीं और चली जाए, धीरे धीरे लुढ़क के, ठीक है। अब जब वो स्पीड होगी तो वो उसी जगह पे मूव करेगी, जब वो स्पीड धीरे होगी तो वो फिर धीरे धीरे कहीं और भी जा सकती है, ठीक है। It's also possible that a ball may also slow and also change its direction. So have you ever wondered what makes an object slow down or go faster? मतलब तुम ये सोच के हैरान होंगे कि क्या हमें धीरे बनाता है और क्या चीज हमें फास्ट बनाती है ऑब्जेक्ट, और चेंज इट डायरेक्शन और मोशन, और वो कैसे अपनी डायरेक्शन में मोशन चेंज करते हैं। तो लेट्स रिकॉल सम ऑफ द एवरीडे एक्सपीरियंसेस, हमें लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, इसको समझेंगे। तो व्हाट डू यू मेक अ फुटबॉल मूव, जैसे फुटबॉल मूव करती है तो व्हाट डू यू डू, मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। अब वो वहीं पे जब वो मूव करेगी ना, वहीं पे तो वो बहुत तेजी से मूव करेगी, ठीक है, लेकिन जब वो स्लो होगी ना तो इट विल चेंज देयर डायरेक्शन, राइट। हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल, गोलकीपर कैसे रोकता है बॉल को, ठीक है। अ हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल। अब हॉकी प्लेयर, हॉकी में तो ऐसे करते हैं ना, बॉल की डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है, तो विद द फ्लिंक ऑफ द स्टिक। तो हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट, अब उसमें क्या होता है, फुटबॉल में वो बॉल को रोकता है कीपर, बास्केटबॉल होता है, फुटबॉल होता है, फुटबॉल, ठीक है। तो
तो बाय अ बैट्समैन हाउ टू फील्ड स्टॉप अ बॉल। हाँ, फील्डिंग जो करता है ना, जो बैटिंग में फील्डिंग जो करता है, पीछे हाँ, वो भी रोकता है वो, ठीक है। इन ऑल दी सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्ट। इन सब सिचुएशन में बॉल बहुत तेजी से आ रही होती है, ठीक है, क्योंकि और स्लोअर इट्स डायरेक्शन, अगर वो धीरे होगी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, मोशन इन इज चेंज, तो उसकी मोशन बोले तो गति वो भी चेंज हो जाएगी। तो वी ऑफ्टन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड। तो अब हमें किसी चीज को उस डायरेक्शन में हमें फास्ट मूव करवाना है, तो हमें उसमें फोर्स भी लगाना पड़ेगा। क्या किसी चीज को, बॉल को बहुत तेज की फेंकेंगे तो हमें उतना ही उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जितना हम तेज उसको फेंकेंगे ना, उतना हमें उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बॉल तेज मूव होगी। अगर हमें धीरे फेंकनी, अगर हम धीरे फेंकेंगे, धीरे मूव करवानी है बॉल, तो हम धीरे फेंकेंगे तो उसमें उतना फोर्स। थ्रो और फ्लिप, तो व्हाट इज द फोर्स, तो व्हाट कैन डू इट to bodies on which it's applied, तो we shall seek answer to such a question in this chapter। तो force और push और pull, फोर्स में हम पुश करते हैं और पुल करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा डायरेक्शन, वो उसमें हमें फोर्स से लगाना पड़ता है। एक्शन लाइक अ पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। इन सब में क्या लगता है, फोर्स। किसी चीज को उठाना, दैट इज द लिफ्टिंग। किसी चीज को बंद करना, दैट इज द शटिंग, ठीक है। किसी चीज को पैर से किक करना, दैट इज आल्सो फोर्स। तो इन सब में क्या लगता है, फोर्स, ठीक है। तो ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैन दिस टर्म बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, लेट्स फाइंड आउट। Description of the situation. अब you do sell this table. क्या होगा कि इसमें तुम्हें बताना है, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। हमें टेबल पे बुक को घुमाना है, तो पुशिंग करनी है, पुलिंग करनी है, लिफ्टिंग करनी है। पुश करना है तो यस, पुल करना है तो यस। एक्शन कैन बी ग्रुप एज अ, ग्रुप में बताना है इसमें। अब तुम्हें इसे बताना है पुशिंग, लिफ्टिंग या पुलिंग। बुक अ मूव प्लेस ऑन अ टेबल, तो भाई देयर इज नो पुशिंग, नो पुलिंग एंड नो लिफ्टिंग। अब लिफ्ट थोड़ा टेबल पे घुमानी है बुक, पहले तो टेबल पे बुक ऐसे घूमेगी सरफेस एरिया पे, तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है वो, तो इसमें है, माइनस हो जाएगा, लग गया ना माइनस। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, पुलिंग, हाँ, पुलिंग और पुशिंग। पुलिंग हुआ, बंद दरवाजे को खोलना है। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। लिफ्टिंग। फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ प्लेंटी किक। फोर्स लगेगा, पुश, पुशिंग। किकिंग नहीं है ना इसमें, किकिंग का ऑप्शन नहीं है ना। माइनस हो जाएगा। यू डू फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये टेबल डन करो, मैं जब तक इनको देखती हूँ। कौन सा वाला, उस वाला, कौन सा वाला, ये वाला। हैव यू एवर सीन, हाँ, हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ अर्थक्वेक। कभी तुम्हारे स्कूल में बताया वो क्या करना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पे, जब अर्थक्वेक आ रहा है। हाँ भाई, व्हाट हैपेंड, क्या कर रही हो अभी? तुम्हारी क्वेश्चंस डन नहीं हुए 13 चैप्टर के, तेरा भी नहीं हुआ डन। घर पे बैठ के क्या करते हो, क्या करते हो घर पे बैठ के? 13.8 तो हो गया हैं, 13.8 अब बच रहा है उसी हो गया। तेरा कितना हुआ 13 में? क्या 9th में 39? दैट इज नॉट द एक्सरसाइज फॉर यूजिंग, नहीं ना यूजिंग वाली, मतलब तुम्हारे उसमें आएगी क्या सिलेबस में? ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है नहीं, देख ले वो नहीं आती, कहाँ ला सकती है उसको, वो ये है आती ही नहीं, वो ऑप्शनल रहती है। उसकी मैथ्स देख ले कौन सी है। स्टैंडर्ड है तो भी आ सकती है। हाँ फिर कर तू। हाँ भाई इधर दिखा, कैसे हो गया? क्या लिख रहे हो उधर? मैं 14
इसको नहीं लिखने आ रहा है वो भी 13 देखो इधर 13 14 15 16 17 चलो बैठ के रिमाइंड करो उसको फटाफट से याद करो ठीक है। इधर हो जाओ, अभी मैं टेस्ट ले लूंगी 5 मिनट में। यहाँ पे बैठ जाओ, आपको मेरी तरफ ही मुंह करके बैठना है, मेरी तरफ ही मुंह करके बैठना है। ये छोटा है, इसको छोटे बच्चों के साथ में बुला लो। कौन छोड़ने आएगा इसको से? इसी के साथ है ये लेकर आया। ये इसकी 2 बजे क्लास खत्म होती है ना, क्या तो रेस्ट मिलता तो अबे 15 मिनट का रेस्ट तो 15 मिनट छोड़ना आएगा ये इसको। रेस्ट मिलता है ना 11 से लेकर 11:40 तक। छोड़ सकता है बीच में? अरे वो चीज नहीं है, मेरे को शिफ्ट चेंज करनी है तुम्हारी। छोटे बच्चे चलो हम पहले आए। पागल, मैं एक साथ यार तुम्हें कैसे पढ़ा पा रही हूँ? तुम्हें दिख रहा है मेरा? अरे हम फिर हाँ ये 12 बजे तू तेरी क्लास कब तक होती है? प्लीज यही भाई भेज दो वापसी, इसकी तो पहले ही खत्म हो जाती है। तेरे को क्या दिक्कत 2 है? बजे होता सही है ना, इसका कंपटीशन में ये 12 बजे खत्म साढ़े होती 12। है। नो, ये इसके साथ कंपटीशन में है। हाँ यार रहने दे, इससे भी तो वो से भी तो कुछ सीख मिलेगी। क्या सीख मिलेगी? बिल्कुल ही डिफरेंट है ये इससे। नहीं उसको बोल रहा हूँ मैं। उसको क्या सीख मिलेगी? उसका अलग है, इसका अलग है, 5th में है, लेकिन दोनों बुक अलग है। बुक अलग है। तो भाई इसकी बुक से इससे रिलेट इसको आना तो चाहिए अपनी बुक का एटलीस्ट। ये तो बिल्कुल ही अलग नौटंकियां करता है, वो थोड़ा सेंसिबल है, समझता है। ये बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। क्या? चलो मैं लाओ बुक पढ़ाओ। दीदी जहाँ पे लिफ्टिंग आएगा यहाँ पे यस लिखना है। पे लिफ्टिंग नहीं, सिर्फ टिक करना है, टिक करना है। क्या कौन सा है? ये आपने उधर टिक नहीं लगा देनी, कहाँ तक पढ़ाया? मंदिर बिजनेस का ये मैंने तो पढ़ा दिया था करवा दिया था शायद मैंने। ये आप पूरा पढ़ा दिया। विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ोगे जिनमें संसद पालिकाओं को नियंत्रित करती है। संसद पालिकाओं को नियंत्रित कौन करता है, ये तुम पढ़ोगे विधायिका वाले अध्याय में। हाँ, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। ठीक है, हाँ भाई, बोलिए। कौन सा वाला? TWENTY 20। ठीक है, तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जो मंत्री परिषद होते हैं ना, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। समूह में सामूहिक ग्रुप ही होता है भाई लोकसभा में। तो इस प्रावधान का, क्योंकि उनको वहाँ पे एक पार्टी की मेजोरिटी होनी चाहिए तब जाके वो अपना पीएम चुन सकते हैं। तो इस प्रावधान का अर्थ यह है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। विश्वास खो देती है मतलब जो झूठ बोलता है? जो लोकसभा में विश्वास खो देती है मतलब जो अपने अपने एरिया को नहीं, अच्छा जो उसको काम पैसे नहीं दिए। हाँ, अच्छा बेईमानी का कुछ भी कर उसने फ्रॉड के लिए कुछ भी, वो अपना वो खो देगा त्यागपत्र। ठीक है, मतलब उसको हटा दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा हिंदी में। तो इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। शासन ही करेगी वो। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायी मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो
तो इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है, ये होगा। ठीक है, उसको नहीं समझ, मतलब जैसे अब तुम डिस्कशन कर रहे हो, राइट, तुम नहीं सहमत हो, उनकी बात है। हाँ, तो जैसे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं, तूने कोई निर्णय लेते इससे सहमत नहीं है, तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र देना चाहिए, या तो उसको स्वीकार करना, हाँ, मेजोरिटी बोलती है ना। तो जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। जितने भी वहाँ पे बैठे हैं। अब जिसको जिसका डिसीजन अच्छा लगे वो काट भी सकता है। पर कांग्रेस को तो मतलब जैसे बीजेपी के बैठे हैं तो कांग्रेस वाले तो उनका डिसीजन एक्सेप्ट ही नहीं करते, फिर भी उनके यार, पे बोलते हैं। यार, तो वो अब सिर्फ जब तुम्हारी सेंट्रल में जो बैठी है ना उसके साथ चलती चीजें, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे जब सेंट्रल में क्या बैठा है, मोदी, बीजेपी, हाँ ये उसके अकॉर्डिंगली कुछ चीजें वो भाई वो सब चीज देखते हैं पे, फिर वो लॉ भी देख रहे हैं कि अगर अपने कुछ ऐसा कांड किया तो हमें जेल भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें भी देखते हैं ना, वो ऐसे थोड़ा डिसीजन ले लेते हैं भाई, ये सारी चीजें भी चलती हैं। हाँ, सबको रिमाइंड करके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तभी था वहाँ पे छह हमारे मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं, उनको रिमाइंड करके चलना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं तो किसी को भी वो कर देगा डिस्क्वालीफाई। भारत में प्रधानमंत्री की सरकार में स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर रखा गया है। भाई याद हो गया? जल्दी करो, मैं अभी 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 टेस्ट दे रही हूँ, ठीक है? तो सर्वोपरि है, बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ऑफ कोर्स जब प्रधानमंत्री के मंत्री देश को चलाता है फिर मंत्री क्या कर लेगा? तो मंत्री परिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है, ठीक है? जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है ना, तब जाके मंत्री ही अस्तित्व में है, तभी उनकी कैबिनेट बनती है। बिकॉज कैबिनेट का हेड होना चाहिए वो प्रधानमंत्री जी। यस, वॉशरूम जाना है, जाओ। तो क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है ना, तब प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री मर गया, डेथ हो गई किसी भी रीजन से, तो क्या होगा? पूरा मंत्रिपरिषद कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट वही चुनता है भाई, उसने अपने हिसाब से बना रखी है ना वो, और वो हटा तो वो सारे वेट, ये तो फिर सारे मोदी के ऊपर ही है। सबकी रोजी रोटी प्रधानमंत्री चला रहा है। ओ भाई, ये तो सारा फिर मोदी के ऊपर ही, मतलब इनका सबका वो है। ये होगा। ये कहाँ जा रहा है? लाइट किस कहाँ की वो जला रहा है? ये वहाँ पे जाके मोटर चला रहा है, मोटर चला दी उसने। यहाँ पे जाए लाइट देख बंद कर दिया, पहली वाली लाइट है सीढ़ी में वहाँ पे चढ़ के मोटर चलाई है उसने, यहीं पे ही लग रही है भाई, साइड में ही। स्टार्टिंग का पहला बटन जला ली। अरे उसने मोटर चला दी थी, वहाँ चढ़ के देखिए मोटर तो नहीं चल रही, सामने दो बटन चल रहे हैं, ऑन तो नहीं है। नहीं, बंद कर रहे हैं। लास्ट वाला बटन चालू है, बंद कर, उसने चलाया है ये नहीं, ये तो चला दे सामने एकदम। नहीं सामने तो सारा बंद है। ठीक है, उसकी लाइट जला दे, पागल है, यहीं पे जल रहा है, फर्स्ट बटन लगा जला दे पहला बटन है बस। अब उसको बोल दे बंद कर देगा। तेरे ऊपर मैं बड़ा पता हो अच्छे तरह क्वेश्चन से करना। क्या? Why do you think one should go under a table during an earthquake? हमें क्यों जाना चाहिए टेबल के नीचे earthquake के समय? बचाने के लिए से बस ये हो गया टेबल। भारत में प्रधानमंत्री और सरकार में स्थान, ये तो हो गया ना। तो मंत्री परिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है? तो प्रधानमंत्री की मृत्यु त्यागपत्र से पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है।
ठीक है। तो जबकि किसी मंत्री की मृत्यु हटाए जाने जबकि किसी मंत्री की मृत्यु हटाए जाने त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। अगर कोई वो आया भी नहीं अंदर, मैं लाइट बंद कर रहा है। नीचे तो नहीं है। आजा, लाइट बंद कर दे। क्या यहाँ पे धोइयो, बंद करके लाइट। खड़े होके क्या कर रहा है? बंद कर दी। आजा यहाँ पे। सर के हाथ में बहुत पाएंगे। मैं जा बहुत जाऊंगी। प्रधानमंत्री मंत्री में ऐसा होता है कि अगर कोई मर जाए ना तो उसकी जगह खाली होती है। मंत्रियों में हाँ वो नहीं हटेगा, ठीक है। मतलब वो मर गया तो वो मर गया, जगह खाली छोड़ देते हैं उसकी, फिर बाद में मंत्री चुनते हैं। भी ऐसा भी तो होता है उनकी जगह उनकी फैमिली होती है। अच्छा, ये तो क्या यहाँ पे वो नहीं है, वो नहीं है अच्छा, यहाँ पे होता है। नेपोटिज्म नहीं चल रहा है। उसकी फैमिली और इसकी फैमिली, नेपोटिज्म नहीं, ये सरकारी नौकरियों में हाँ, होता ही है। होता है। ये पहले होता था, पहले मतलब बोले तो ये 2000 काफी सालों तक हुआ है ये नेपोटिज्म। अब नहीं होते, बिल्कुल बंद है। अब नहीं है नेपोटिज्म। अब ना नेपोटिज्म में ऐसा करते हैं, वो हटा भी सकते हैं किसी भी टाइम। जो दूसरा लगेगा अगर उनसे काम नहीं कर यार अब देख लो, जो डेजिग्नेशन दी है उसको नेपोटिज्म से दी है वो डेजिग्नेशन, ठीक है, कि भाई मेरा बेटा है, लगा दो, ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए ना। अगर वो ना होगा उनके पीछे फिर उसे एग्जाम दिलवा देंगे। जल्दी से दिलवा देगी। याद कर रहा है, देख लिया। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्री परिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। सेतु बोले तो बीच में, सेतु बोले तो एक पुल का काम, ठीक है, संसद और राष्ट्रपति के बीच में। तो इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय ध्रुवी की संज्ञा दी है। मतलब इसी वजह से ना जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू था ना, जवाहरलाल नेहरू, उसने ना प्रधानमंत्री को एक केंद्रीय ध्रुवी संज्ञा दी, केंद्र बनाया, उसको सेंट्रल बनाया प्रधानमंत्री को, इसी वजह से, क्योंकि वो संसद और राष्ट्रपति के बीच में सेतु का काम। तो प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और वास्तविक प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सुनिश्चित करे कि कोई भी प्रॉब्लम है फटाफट से वो बताए, बताए राष्ट्रपति को कि ये प्रॉब्लम है, ये है। हाँ, सजेस्ट नहीं, सूचित करना मतलब बताना कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो राष्ट्रपति को बताने का काम है उसका, प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। ये काम है प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत है। जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी है? मंत्री परिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, लोकसभा का हेड, अधिकारी जमात पर अधिपत्य और मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तिगत का उभार, चुनाव के दौरान उसके उसका व्यक्तित्व कैसा है ये दिखाना, जो चुनाव में जीत रहा है, जो चुनाव लड़ रहा है, व्यक्ति ने कोई क्रिमिनल चीजें तो नहीं की, तथा मतलब वो जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है ना वो गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के अंदर है। लास्ट में जैसे चुनने हमने बना दिया तो वो वहाँ पे हटा भी सकता है अपनी लोकसभा से, उसकी वो देखते तथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि,
मतलब बाहर जाना, इंटरनेशनल वो करना, वो करता ना इंटरनेशनल, जाता नहीं हाँ, इंटरनेशनली, जाते रहते हो मीटिंग के लिए। मीटिंग के लिए भी और कोई ये करना है वो करना है, तो उन सब और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि, अब विदेश के टाइम जब वो जाता है दूसरी कंट्री में गया तो वहां पे जाके दूसरी कंट्री में जाके वो ये दिखाएगा कि मैं इंडिया का हेड हूँ। अच्छा, उनके प्रूफ ऑफ मोदी वैसे भी जानते हो तो मोदी को। भाई वहाँ प्रधान तो और यही तो है, छवि दिखा रहा है अपनी कि आई एम इंडियन, मैं इंडिया की तरफ से वो खड़ा हूँ यहाँ पे। सारी कंट्रियों के नहीं आते हैं, हाँ, तो इंडिया की तरफ से तो वो दिखाएगा ना अपनी छवि। हाँ, बोला अच्छा मतलब वो लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। जब किसी भी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला, एक भी दल को, तब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की शक्ति निर्वाध रही, ठीक है। परंतु जब राजनीतिक दलों की गठबंधन की सरकारें बनी, तब जब नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिली, तो गठबंधन ही करेंगे ना वो, तब ऐसा नहीं रहा। अब पहले से मेजॉरिटी आई है, तब उनके अच्छे कनेक्शन रहे हैं उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ, ठीक है। जो प्रधानमंत्री आए हैं और उनके सारे ही बीजेपी वाले, तब अच्छे कनेक्शन रहे। जब उन्होंने गठबंधन करा ना, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं आई, अब गठबंधन करना पड़ेगा, तब उनके चलती नहीं, अलग पार्टी में फिर उनमें लड़ाइयाँ होती थी। तो तब क्या हुआ 1889 में, क्या हुआ 1989 में, क्या हुआ से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है, ठीक है। तो इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए है, पूरी अवधि के लिए सत्ता में ना रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, वे हटा दी गई। तो इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ, तब इफेक्ट पड़ेगा ना काम पे। अब तुम सरकार बना रहे हो, फिर हटा रहे हो। चलो अभी इसको पढ़ो सर, कौन से वाले पे? Who helped? Read this TV report on the Bhuj earthquake. अब इसको पढ़ो, टीवी रिपोर्ट को, जो भुज अर्थक्वेक आया था ना 2002 में, तब क्या, हाँ 2001 में, तब क्या हुआ, तब ये डिस्कस करना है क्वेश्चंस मुझसे, क्योंकि अब यही क्वेश्चंस बच्चे, बाकी चैप्टर तक डन हो गया ना। हाँ बस यही बच्चे क्वेश्चन। हाँ चलो, अब तुम्हें फिर ये डिस्कस करने इसके अकॉर्डिंगली, टीवी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली खुद करने हैं, ये टीवी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। हाँ भाई क्या है, पढ़ लिया सारे? मुझे बना के दिखा इनके वो डायग्राम्स और इनकी वो लिख के दिखा, याद हो गया भाई? ये एक बार सुन लो। हाँ भाई दिखाओ इधर। इसको याद के सारे भूल गए। तो भाई ऐसे ही है, जब नहीं टाइम पढ़ेंगे तो फिर भूलेंगे ना। 17 की स्पेलिंग सुनो। SEVENTEEN 3 लगेगा। 16 15 14 19 20 21 लिख के दिखाएगा मुझे, पहले 20 लिखना है फिर 1। फटाफट से 30 की स्पेलिंग में बताऊंगी। Do you notice that each of the action can be grouped by as pull or push or both? So can we infer from this that to move an object it has to push or pull? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें पुश और पुल करना ही पड़ता है, राइट? फोर्स लगाना ही पड़ता है। विदाउट फोर्स कोई भी पुल और पुश नहीं। अब यहाँ पड़ी हुई बॉल अपना घूम जाएगी क्या?
उन्हें बोलेंगे आत्मा भर गई। तो इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। उसे क्या कहते हैं? Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of force। हम कोई भी ऑब्जेक्ट ये है, ये पड़े पड़े रोना चलना शुरू हो जाएगा जब तक मैं इसके साथ कोई एक्शन नहीं करूंगी। दैट इज एक्शन। हाँ ऐसे लिखो 21, 22, 23 ऐसे लिखो। तो thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of force। तो when does the force come into play? तो let's find। अब play की बात करते हैं। Force are due to an interaction। जो force होता है वो किसकी वजह से होता है? Interaction। जब तक तू किसी तेरे सामने कोई चीज नहीं आएगी तो तू कैसे force लगा लेगा उसमें? That is the interaction। मतलब हम उससे मिल रहे हैं। Suppose a man is standing behind a stationary car। स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा है मैन। तो विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। अब क्या उसकी वजह से कार मूव करेगी? सपोज द मैन नाउ बीइंग टू, अब कार क्या पता ड्राइवर की वजह से भी थोड़ी ना वो पीछे धक्का लगाएगा तो ही आगे जाएगी वो। ड्राइवर की फोर्स, ड्राइवर के एक्शन से। अब ये पेन रखा है, दैट इज इन अ रेस्ट। जब तक मैं उठा के इसमें लिखूंगी नहीं तो दैट इज द राइट इज द एक्शन वर्ड। तो फिर ये कैसे चलेगा? अब तो ऐसे ही वो ड्राइवर कर रहा है ड्राइव, दैट इज द एक्शन। तो अब जरूरी नहीं है, अब वो खराब हो गई तो उसमें पुश करना पड़ेगा ना। तब तो पुश करना पड़ेगा ना। इंजन नहीं चल रहा है उसका, ड्राइव नहीं हो रही है वो, तब तो पुश करना पड़ेगा। अदरवाइज वो एक्शन के थ्रू आगे जाएगी। तो दैट इज ही अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, द कार में बिगिन टू मूव इन द। अब फिर उसने एक्शन लगाया तो कार आगे चली गई। डायरेक्शन ऑफ द अप्लाई फोर्स, तो नॉट दैट द मैन हैज टू पुश द कार मेक इट। मैन ने पुश नहीं किया उसे, उसने एक्शन किया है। तो 13.3 में देखेंगे तो हम 11.3 में देखेंगे, show the three situations that may be familiar to you। Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? अब इसमें कौन पुश कर रहा है, कौन पुल कर रहा है? Nobody push, nobody नहीं। Both are maybe because they make their hand close ना। तो both the girls appear to push each other। क्योंकि उन्होंने हाथ पकड़ के वो अपने आप को पीछे कर रही है ना। हाँ, the pair of girls in figure 11.3 तो are trying to pull each other। Similarly the cow and man is, अब ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, पुश पुल, वो भी अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है। हाँ, तो appear to pull each other। तो girls in the two situation, ये दो situation है, इधर दोनों कर रहे हैं, इधर ये कर रहा है मैन। तो these are applying a force on each other। तो it's also through the for the man and cow। तो from this example we can infer that at least two objects must interact। दो ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने के लिए ना इंटरेक्ट करना बहुत with another object to result in force between the two objects। एक्सप्लोरिंग फोर्स को समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फोर्स। ठीक है, राइट इन योर कॉपी। आई विल, फिर मैं बताऊंगी एक्सप्लोरिंग फोर्स, क्योंकि एक टॉपिक खत्म हुआ अभी। हाँ, इधर दिखाओ। व्हाट इज द फोर्स? मेक अ क्वेश्चन एंड राइट द आंसर। You listen also, क्योंकि तेरी भी तो ये शैतान से टी साइलेंट है इसमें। नहीं हुई का। Sitan took me to the Darchan Medical College। तूने कहा पढ़ा साइलेंट है ये? मैम ने तो अभी पढ़ा था, शैतान बोला था।
सितान नहीं बोला, हैं सितान नहीं बोला था। सितान। सीतान क्या है? अरे इसका टीस्टन उसको टीस्टन पढ़ रही थी। एस साइलेंट है और टी साइलेंट है इसमें। पीछे डार्चन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। निकाल लिया? वो उसको कहाँ पे ले गया? डार्टन मेडिकल कॉलेज। The medical college is the Darchan was a new and looked like a monastery from the outside with a very solid door and lead into a large courtyard. बताओ, what is the meaning of this? किसका? What I read here. उसके जो डोर थे वो काफी मजबूत थे। First of all, मैंने कहाँ से शुरू किया? The medical college in the Darchan was a new and looked like a monastery from the outside with a very solid door and lead into a large courtyard. तो दिखने में नया और उसका लुक टुक है वो लुक नहीं है। Look at लुक है ना, लुक नहीं हमें बोला वो पढ़ रहा है। उसका लुक मोनास्ट्री था। monastery बोले तो what is the monastery? तुम अपने understand से क्या समझते हो monastery? पुराने वाले। No. भाई वो नया बना है हाँ तो किस तरह क्या चीज है monastery? किससे वो comparison कर रहे हैं? Monastery is what is the monastery? बाहर से दिखने का मोनास्ट्री था। हाँ, what is the monastery? मतलब कोई THIR हाँ हाँ दर्शन कल्चर। TY अब 31 32 33 पीछे से लिखना शुरू करो। दिखाओ तो मैं लिख के देती हूँ। कहाँ जा रहा है वहां पे? पावर में सिखा रही हूँ ये समझना अंडरस्टैंड करना। वर्ड लिखा ही नहीं है पीछे, लिखा ही नहीं है मतलब दर्शन कल्चर का जो होगा। भाई वो कॉलेज है, कल्चर कहाँ से आ गया? चलो लिखो, अब मैं बताती हूँ। द मेडिकल कॉलेज दर्चन, जो मेडिकल कॉलेज है ना जो दर्चन में है, वाज न्यू, वो कैसा लग रहा था? नया। एंड लुक लाइक मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री इज दिस जो एकदम राजमहल की तरह होता है। इसकी तरह मोनेस्टर कौन होता है? कौन? मिनिस्टर? मोनेस्टर। मिनिस्टर भाई तूने उसमें नहीं पढ़ा क्या? इसमें हिस्ट्री में ये वर्ड इसमें भी आया है। पढ़ाती मैं हूँ और कहना नहीं आया। एक एक वर्ड याद है मुझे हर क्लास के बच्चे के। हिंदी में क्या बोलते हैं? मोनेस्टर होता है राजा। हाँ तो वो तो बोल रहा हूँ राजा। मोनेस्ट्री इज राजमहल। साफ राजा है। हाँ, फ्रॉम द आउटसाइड, तो बाहर से तो ऐसा लग रहा था मोनेस्ट्री की जैसा, विद अ वेरी सॉलिड डोर। उसके डोर थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, दैट लीड इनटू अ लार्ज कटियार। और फिर वो उसको किस साइड ले गया? आगे समझ में? इसके हिडन मीनिंग होते हैं, बहुत समझना पड़ता है। अब दिस दर्चन कॉलेज पता नहीं क्या क्या कह रहा है। We found the consulting room. उन्होंने क्या ढूंढा? कंसल्टिंग रूम, कंसल्ट जहाँ पे कंसल्टेशन चलती है। Which was dark, वो कैसा था? एकदम अंधेरा था वहाँ पे। And cold, और वहाँ पे ठंडा था। And occupied by Tibetan doctor, और वहाँ पे कौन कौन थे? ठीक है। अम्बे को कैसे पता चला वहाँ पे तिब्बतन डॉक्टर थे? लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा है? क्या लिखा है? ये लिखा है कि वहाँ पे थी। ऑक्यूपाइड का हिडन मीनिंग है ना। माइंड से समझनी पड़ती है चीजें। और ऑक्यूपाइड होता है वो बेसिकली ऑक्यूपाइड का मीनिंग क्या होता है? वो जगह घेरी हुई है। डॉक्टर बैठे हैं। तो ऑफ कोर्स उसके अंदर क्या है? by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia लिया उन्होंने। जो तिब्बतन डॉक्टर थे ना उन्होंने क्या पहना हुआ था? none of the paraphernalia that I had been expecting, जो वो उसको एक्सपेक्ट कर सकते। no white coat, वो white coat नहीं था। हाँ, वो white coat नहीं था। he looked like any other Tibetan, वो किसकी तरह लग रहे थे? तिब्बतन की तरह। किसी और तिब्बतन की तरह।
तिब्बतन के नहीं लग रहे थे, वो किसी और तिब्बतन की तरह लग रहे थे। वहां पे जैसे आप हमारे इंडिया में है, इंडिया में किस किस तरह के लोग रहते हैं बताओ? नॉर्थ ईस्ट वाले उसको कह सकते हैं इंडियन है, साउथ वाले, साउथ वाले को कह सकते हैं इंडियन है। तो इंडियन पर लोग का अलग होता है ना। वेस्ट वाले चिमचम इंडिया में नहीं। मैं वो कह रही नॉर्थ ईस्ट वाले, तो फिर नॉर्थ वेस्ट वाले भी। आज नॉर्थ वेस्ट वाले कैसे अलग है भाई, बता दे जरा। यू बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, हाँ तो कैसे अलग है नॉर्थ वेस्ट वाले? तो नॉर्थ ईस्ट क्या, सॉरी नॉर्थ, तो मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो बोल रही हूँ, हाँ अलग है। नॉर्थ ईस्ट वाले। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले की चल आउट ऑफ द इंडिया जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम इंडियन है, तो हाउ हाउ, और जैसे हमारे से लोग गए वो भी कहे हम इंडियन है, और जैसे वो जाए केरला वाले हो गए हम इंडियन है। लड़ाई हो गई। और निकल नहीं, जिस कंट्री में जाएंगे वो कैसा, वो मानेंगे नहीं, कौन सी भाषा अलग अलग है। अब जैसे वहाँ देख लो यूएसए में, वहाँ पे अलग है कोई, सब सेम है। तो फिर यूएसए में कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? दी वहाँ पे कोई कास्ट वगैरह नहीं होती ना। खास के ऊपर बनेगी काले गोरी है, वो तो दिमाग है क्या तेरे ये अंदर? तो खत्म कर दिया ना काले भाई को। ज्योग्राफी के ऊपर बनी है। वो तो उनका जहाँ तक है वो एटमॉस्फेयर वैसे। अब तू देख ले नॉर्थ ईस्ट वाली कैसी शक्ल होती है उनकी, किसकी गोरे गोरे रहते गोरे हैं। हाँ। चिमचम नेपाली। शक्ल ही चेंज होती है भाई, गोरे तो अलग चीज है। साउथ में रहते सारे काले पीले। और उनके हेयर कैसे होते हैं साउथ में रहने वाले के? वो तो जंगली है। जैसे बोले जल्दी जल्दी से जंगली। कहीं नहीं तेरे, क्या? क्या ना मेरे है। इसके साउथ इंडियन वाले हेयर है। नहीं उनके तो मुंह तो होता है घूम रहा है। हाँ उनके थोड़े वैसे होते हैं ना कर्ल कर्ल, तो ये भी डिफरेंस होता है। फिर अब पता है कैसे, मैं बताती हूँ। ये एक ट्रीटी होती है जो साइन करते हैं हमारी इंडिया वाले टू द अदर कंट्रीज के साथ, जैसे यूएसए के साथ। अब वहाँ को तो वो बोले भाई हमारे तो सारे सेम होते हैं, तुम्हारे इंडियन अलग अलग कैसे है? तो ये बोल सकता है ना यूएसए वाले, क्योंकि इनकी ट्रीटी वो कैसे ले लेंगे हमारे इंडियंस को, क्योंकि तू मेरी कंट्री में तब आ सकते हो जब तेरा वो हो मेरे पास। कार्ड, ग्रीन कार्ड, रेड। ये जब बाहर जाते हैं ग्रीन कार्ड नहीं, तो ग्रीन कार्ड तो वहाँ पे परमानेंट रहने के लिए होता है। प्रूफ भी देना पड़ता है ना उनको। पासपोर्ट और वो पासपोर्ट वीजा। वीजा, वीजा तो वो भेजेंगे ना वो, तो तब भेज। अगर तूने अप्लाई कर दिया भाई मुझे वहाँ जाना है, यूएसए जाना है, जैसे तूने कोई अप्लाई घर कर वाला दिया, इधर आया इंडिया, तो इधर आके आधार कार्ड बनवा सकता है अपना। जैसे हमारी ट्रीटी चलती है वैसे उनकी भी चलती है हमारे साथ। जैसे हम वीजा भेजेंगे वैसे हम भी वीजा भेजते हैं भाई, हम भी वीजा देते हैं। अब कुछ कंट्री होती है वीजा फ्री होती है हमारे साथ, तो हम सिर्फ पासपोर्ट बनाएंगे उस कंट्री में जा सकते हैं, हाँ। तो वहाँ हमको भी वीजा का वेट नहीं करना है। ठीक है, करना है देखो ये क्या कर रहा है। बीच में अबे यार बीच में तो छोड़ देता ना, अपना काम करता ना, क्या कर रहा है ये कितना डफर है ये। मैंने इतने सारे पेज छोड़ दिए। इतना नॉनसेंस। अकॉर्डिंग हिम, जबकि दोनों की सेम एज है। मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ इन दोनों का कंपैरिजन। दोनों 5th क्लास में है, पढ़ाया मैंने दोनों को ही है, मैं पढ़ा दोनों को रही हूँ। तो इसका और इसका कंपैरिजन देखो, जमीन और आसमान का अंतर है। दी से बड़ा खुशी है। हाँ मैं पढ़ाऊंगी, जब तो मैं बोल रही थी खुशी की शादी को। मतलब जब उसकी मम्मी आई थी ना इसकी, तब खुशी और बच्ची का यही बैठे थे। अरे वो ज्यादा बातें बनाती है वो। तो फिर मेरी ना उससे बात हो रही थी उसी टाइम, तो मैं उसकी मम्मी बोलती थी वो 8th क्लास में, तो फिर वो ना थोड़ा सा फिर उससे ना वो खुसे करने लग गई। हाँ पता है। जो कि नहीं, वो कह रही मैं ऋषभ के साथ पढ़ूंगी। मैंने बोला मैं तुझे ऋषभ के साथ पढ़ाऊंगी और इसको उसके साथ। क्या है कि ग्रुप बन जाएगा। अब फिर मैंने खुशी को बोल दिया ये आपको भी तो होगा। यार मुझे रिलीफ चाहिए ना। अब देखो क्या होता है कि अब 2 बच्चे अब ये एक ही पता है क्लास बहुत के सही हो हैं, गया जैसे हम एक हो गए। ये भी उनका भी वो बन गया। मेरी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। दो में बल्कि फायदा है, अलग अलग पढ़ाना नहीं पड़ेगा तुमको। अरे तो यार इसका टाइमिंग का तो देख ले, टाइमिंग का तो शेड्यूल को तो 12 बजे भी आने को तैयार है। तो सर बुला लो ना 4 बजे, तो ये क्या और क्या सही है, इसमें तो आएगा। तो 4 बजे बुला लो। यहाँ मैं इतने सारे बच्चे कैसे पढ़ाऊंगी? नहीं इसे वहाँ भगा दो और इधर को भी भगा दो। नहीं हाँ फिर उधर को हटा दूँ? हाँ, क्लास नहीं होती वैसे। क्लास नहीं होती इसकी। और होती है तो एक ही होती है 10:30 बजे। हाँ इन दोनों को रुद्र को और तेरे को हटा दूँ 2:30 बजे। ये जाएगा ये आएगा।
ये किसके साथ जाएगा? 4 बजे छुट्टी होगी ये आ जाया करेंगे तो क्या बोल रही ये हूँ? अंतर होंगे ना, ये जाएगा तो जाएगा और छोड़ेगा पुलिस को। तो बैठा के रखना ना, वैसे भी 4 बजे छोड़ दूँ सीधा। इसको खुशी के साथ पढ़ाना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि क्या है कि इसकी और उसकी एक बुक है। क्या है कि वही चैप्टर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, वही चैप्टर मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ। क्या कह रहा है? क्या हो गया? क्या बोल रहा है? इन्हें आप सब रिकॉर्ड हो रहा है, खीरी उड़ाएंगे सब तुम्हारी। आवाज नहीं आएगी वहाँ तक। क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, तो बोल। क्यों तेज की बोल? रियलिटी मैं एडिट करती नहीं हूँ, मैं तो अनफिल्टर्ड हूँ। हम खाने जैसे इधर आ जाओ चुपचाप से। मैं कैमरा घुमा कर आ जाऊंगी। इसको डाल दो इस वाली हीट में। हाँ मेरे को बच्चे एक साथ रखने हैं। छोटे-छोटे लेंगे ना। फर्स्ट में कोई है ही हाँ, नहीं। छोटे-छोटे क्यों नहीं है? फर्स्ट से छोटा भी है, फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। तो ये उसके साथ हो जाएगा कॉम्पिटिशन में फर्स्ट का। ये आ जाएगा 2:30 बजे। पहले हाँ फिर ये और ये इसको लेने कौन जाएगा? इनको छोड़ने कौन जाएगा? मम्मी आ जाएगी। जो इसकी मम्मी आ जाएगी, दोनों चलेंगे इस मम्मी के साथ ही। पागल है इसकी मम्मी, फिर बोलेगी फिर हमारी तो जरूरी थोड़ी ना कुछ नहीं बैठा है। हाँ, हमारे साथ ही था। क्यों बैठ रहेंगे यहाँ पे? ये 5:30 बजे डिस्टर्ब नहीं होंगे? फिर इसे पापा को बोल दूँ घर में रहते हैं, छुट्टी करके पापा आ जाएंगे लेने के। इसके ना हाँ। आ इसके साथ जाएगा, ठीक है, पापा आएंगे। ये आ जाएगा 2:30 बजे। हाँ छोड़ दूंगा। लेने की मम्मी आ जाएगी। पहले मेरी तो खत्म हो जाती है ना 2 बजे तक तो क्लास। और 2:30 बजे छोड़ दो। और लेने लेने में आ जाऊंगा। 4 बजे तू आएगा पढ़ने में, इसको लेने आएगा। इसने पकड़ लिया ये पॉइंट पे, इसने पकड़ लिया, इसने पकड़ा था पॉइंट। क्या एक जाएगा एक आएगा। इंटेलिजेंसी उसमें तो उसके अंदर है, बहुत समझ नहीं, सुनता नहीं है। मैं पढ़ाती हूँ ना, मुझे पता है। दिमाग में मेरे सोच ही लेता है। भागता है। हाँ। बोलने से पहले सोचता है। पावर इसमें हर एक वर्ड करेक्ट होता है। ये बिना सोचे समझे नहीं बोलता है। मैं वो हो जाऊंगी, लेकिन ये हाँ, सोच के बोला उसने। बिना सोचे समझे नहीं बोलता है, सोचता हूँ क्या बोलता है, क्या बोल रहा हूँ। बचपना नहीं है इससे। मैच्योर हो गया। विचार हो गया ये अभी से ही। तू 10th के एग्जाम दे दे, मुझे अच्छा लगा। पास हो जाएगा। नहीं ये बन सकता है, कुछ बन सकता है ये। इसकी वो पावर अच्छी है। जो बहन भाई नहीं है, सिंगल है ना, सिंगल है। मम्मी है बस इसकी, पापा भी था। मम्मी पढ़ाती है इसकी। एजुकेटेड होगी। नहीं मम्मी थोड़ी नहीं, वो तो हिंदी हिंदी पढ़ाती है बस इसकी। सिंगल उनको है। हिंदी आती है बस, या मैथ भी करवा हिंदी देती अच्छे है। से आती है, पता पूरा हम लोगों को हिंदी अच्छे से आती है। अब तो ये देख लेना, जिसके घर में कोई भाई ना बहन नहीं, फिर भी इतना समझदार है वो लड़का। उसे पता है। फिर इनको तो ये तो बिल्कुल ही सच में टफर है। ध्यान दो ना, आधा दिमाग है इसका। वीडियो में बेचारा वीडियो हमारी आ नहीं रही होगी सच में, वीडियो में हम इतना पीछे बैठे हैं, यहीं तक आती है बस। नहीं ऐसा कुछ नहीं आ जाएगी। हिंदी नहीं आगे तो आती। ठीक है। कैमरा हो गया भाई? पूरा उस तरफ। क्या है? THIRTY। हाँ लिखो। ये लिख रहा था तुझे। TTTY लिखना है। अब लिखो 31, 1 लिखो, उसके सामने 1 लिख लिया। चलो भाई, हाँ भाई कहाँ पे थे हम लोग? मुझे अभी बता दो भाई, टाइमिंग का लोचा हो जाएगा बहुत ज्यादा। 27 जनवरी को। ये वहाँ पे 4 ही है। इनको बोल दो 3 जने आएंगे 2:30 बजे। बच्चे नहीं ये तो 4 बजे, ये हमारे साथ में आया नहीं। पागल है तो 2:30 आ सकता है। 2 बजे तक क्लास होती है तेरी। हाँ। है? आधे घंटे 2:30 में। बजे तो मैं भी आ जाऊंगा, मेरा क्या है, 2 बजे खत्म हो जाएगा। भाई ऑनलाइन क्लास में होता क्या है? और अटेंडेंस लगती है हमारी। नहीं 2 बजे तक क्लास में 2:30 बजे आ नहीं सकता ये। आ रही हो ना, 2 बजे खत्म करके 15 मिनट में खाना वाना खा के जाने हो जाते हैं आ आप लोग। पागल ठीक है, खुशी आ के साथ आ जाएगा ना ये, खुशी और फिर ये छोटे बच्चे हो जाएंगे। मैं इसको तो- 2:30 बजे नहीं और 1 2 रास्ते में बुला हम दोनों आ जाएंगे 2:30 बजे। या तो मेरे खुशी के साथ पड़ेगा। भाई एक हाँ आप क्या कहते हैं कि टाइम कम हुआ है, 2:30 में बहुत सारे छोटे बच्चे हैं। तो ठीक है 4 बजे ठीक है। ये छोटा बच्चा और ये खुशी के साथ, ये छोटा बच्चा 2:30 बजे। वो भी 2:30 बजे। नहीं तू उसको रहने दे यहीं पे। इसको भी यहीं रहने दे। तू 2:30 बजे आ जाएगा भाई कल से ही।
27 ये दोनों जनवरी। हाँ तुम दोनों 2:30 बजे आ जाओगे इसका ना। पेपर है 27 को। अरे तो पेपर जो कुछ भी है तो हमें तो आएगा नहीं क्या? हाँ, आ जाऊंगा। छुट्टी है बस, तो बता दीजिए। कल 26 जनवरी को छुट्टी है। परेड निकालते बाहर रोड पे। पुलिस डंडे मारती, दुकान नहीं खोलने देती। 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। 12 बजे को नहीं रखोगे फिर? हो गया मेरा सॉर्ट आउट। 2:30 से 2:30 बजे या फिर 4 बजे? 2:30 से 4 दीदी इसको दांत हिला। घर पे जाके तोड़ियो, यहीं पे तोड़ दे। नहीं नहीं किसी किसी दांत में खून निकलता, किसी किसी में नहीं निकलता, है ना? जो कच्चा होता है ना उसमें निकलता है, जो पका हुआ रहता है जैसे हम जबरदस्ती इसको तोड़ देते हैं तब निकलता है खून। कच्चे वाले की मेरे साथ ऐसे जब ही होता है। छिल जाता है ना। ऐसे करके। जैसे हिल रहा है उसको यूं तोड़ देगी। रहन दो अपना भी टूट जाता है वो तो। जो गिल्लीबाजी करता है उसमें तो निकलता है। जा रही है जब हमारे सब भी बने इसलिए। हाँ तो तिब्बतन विद थिक पुलोवर वो कैसे पहनते हैं? मोटे और पूरे ढके हुए कपड़े। ठीक है। एंड वूली हैट, और उनकी हैट भी कैसी होती है? वूली, ऊन की। तेरे को ना मैं कल क्या करूंगी, 2:30 बजे तू आएगा ना, तो 2:30 बजे 8th क्लास की लड़की है, उसके साथ चैप्टर क्या कौन सी बुक लानी कल? ये वाली साइंस वाली, क्योंकि उसको भी ये चैप्टर पढ़ाना है। क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ मैं समझ नहीं आ रहा है। बात भी कैसे पलटी है, इससे समझ नहीं आता। ये सच्ची में ये बोल रहा था ये मेरे इसके अंदर दिमाग नहीं, तो तू इसको क्यों पढ़ रहा है जब इसको पढ़ रहा है तो? इसमें दिमाग चल रहा है पता नहीं। मैं तो सब बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेरा तो दिमाग चलता है भाई, करना पड़ता है मैनेज। तू इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ता है? स्कूल में नहीं पढ़ता है? फिर स्कूल में तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो ना? हाँ, हर 40 मिनट्स में। वैसे मैं यहाँ पढ़ाती हूँ 40 मिनट में, ऐसा 15 मिनट या 20 मिनट में हो जाती है। तो वही तो, फिर भी तुम 2 बजे तक लेते हो। और कभी स्कूल तो कभी तो क्लास नहीं देगा होती है, पर इतना इसलिए मैंने 2:30 बजे रखा है भाई तेरा, क्योंकि तुम्हारी क्लास इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती। जब स्कूल में बैठ के लेना पूरे 40 मिनट की, तब कितना लगता है? हैं? आने में भी टाइम लगता है। मैं बता रही हूँ उसकी, स्कूल में बैठिए तो हम 40 मिनट की तो लेंगे पूरे। फिर वहाँ पे कितना होता है? ऑनलाइन में तो भाई 10 मिनट्स की होती है हार्डली। Zoom तो सिर्फ 40 मिनट अलाउ करता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाती है। हाँ। जॉइन करवाती है। फिर सही तो है, तो फिर तो आ सकता है 2:30 बजे। तुम्हें ज्यादा थोड़ी ना वो यूज करना पड़ता है, फिर तो 2:30 बजे आ सकता है ना ये। मैं दोबारा रीजन कराती कोई बच्चा तू कल से 2:30 बजे आएगा, तब जाके ये शिफ्ट पे क्या होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे, इसका भी हो जाएगा फिर इसी को भी ले आना। अगर इसको भी ले आऊँ अपने साथ। हाँ उसमें सारे छोटे बच्चे हैं। उसमें कितने सात तेरा है वो ना? भी जो कॉम्पिटिटर 7 है ना? दिन हो रहे हैं उसमें बड़ी लड़कियां भी आती है 8th क्लास में, और एक 7th में है। 30 भाई क्या है? 32 लिखना है भाई, 33 33 है। हाँ 34 35 पूरा लिखो। पुराने ट्यूशन में बहुत बैठता था, इसी चक्कर में पता नहीं क्या लिखता है। भाई वो धीरे धीरे सीखेगा, अभी इतना प्रेशर मत करो बच्चे पे। इससे भी बहुत छोटी बच्ची पढ़ती है मेरे पास। पुराने वाले पे जाता था ना पूजा दीदी के पास, इतना मारती थी उसको बहुत। यहाँ पे जो है कहाँ नींद पड़ गई थी पूरी, और मम्मी मम्मी के आंखों में आंसू आ गए थे जब से कि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी, ये तो मार डालेंगी मुझसे। वो तो इसलिए ना वो खुद तो फोन में लगी रहती थी। पहली बार वो बोल देती थी, वाली कहानी बता रहा है ये वो। और बोल देती थी तू पढ़ ले बैठ के, मैं सुन लूंगी। और नहीं सुनाता था ना अच्छे से, तो बैठता था अच्छे से। तुम्हारी ही रहती है हाँ किराएदार ने ना, वैसे 3rd फ्लोर पे रहता है। सेकंड फ्लोर पे 3rd फ्लोर पे। कंप्लेन कर इन्हीं की किराएदार में ऊपर रहती है। बहुत हाँ तो ऐसे थोड़ा ना नील पढ़ा दे, ये पढ़ा दे। इन्हीं के घर में इन्हीं की किराएदार इनके घर में रह के मार दिया। घर पे रह के क्या मम्मी ने बोला है इसको तो मार दो। तो अब तुम्हारे पेरेंट्स को तेरा भाई ये, हाँ तब तेरा छोटा भाई ये, ऐसे बोलूंगा तो थोड़ा ना कि मम्मी अलाउड करेगी मारो। तो इतना मम्मी ने ये नहीं बोला इतना गंदा मारो, तो इसको डरा दो। तो पागल मतलब हिम्मत कैसे हो जाती है? मेरी हिम्मत इसको मार के फालतू में कैसे यार? इससे भी छोटे छोटे बच्चे पढ़ाती हूँ, मैनेज करती हूँ, प्यार से सबको देखना पड़ता है।
मम्मी के सामने मम्मी के सामने पढ़ाती थी दीदी, तब तो थोड़ा समझाती थी, मतलब जैसे आप समझा रहे हो ना बुक पढ़ पढ़ के, वैसे वैसे जब नहीं करते थे केंद्र में, मतलब वहाँ पे था साउथ तक के बस स्टैंड है ना, उसके सामने एक वो मैकेनिक दुकान है, आगे जाते जाते वहाँ पे पढ़ता था। इतनी दूर? ओ भाई साइकिल से जाता था मैं इसको छोड़ने, रोज का आना जाना था, लेने भी मैं जहाँ छोड़ने भी मैं। ट्यूशन पढ़ता था वहाँ। हम्म, तो वहाँ पे क्या हो, फिर क्यों छोड़ दिया वहाँ से? छोड़ दिया, बता तो रहा हूँ ऐसे ऐसे हुआ था। वहीं पे मार खा गया। हाँ होगा, ऊपर भी पढ़ाती कभी कभार, जब वहाँ पे जाना नहीं होता ना ऊपर पढ़ा लेती है इसको। और ये हमें तो डरता था, कभी खुश होके नहीं गया ये, जब गया ये 3-4 महीने कभी खुश होके नहीं गया कि हाँ मैं आज पढ़ूंगा, हमें डर के जाता था। मम्मी तो हमें बोलता था, मम्मी मारती रहती है मुझे, दीदी मुझे नहीं पढ़ना, पर मैं कि जा जा जा, अब ये क्या अब मम्मी तो ये सोचती है मारती तो अच्छे के लिए मारती है। अब यार इतना फालतू में क्यों मारना है? फालतू में बच्चों को क्यों मारना? मैंने तो कभी नहीं मारा, मैं इतने सालों से पढ़ा रही इतना ऐसी गंदी तरीके से। इसको जरूर मारा था। अब तो दूसरा ये भी ना, ये पूरे फर्स्ट से लेके 5th तक फर्स्ट आई है ना? सब्जी क्या बनाई है आज? हाँ क्या? I explain my sleepless symptom and my sudden aversion to lying down. ये कोई पैराग्राफ है? ये दोनों है। 57 पैराग्राफ। हाँ ये छोटे वाले चाचा का लड़का होगा ये। इसी का ही भाई है, इसका ही सगा भाई है, अच्छा। फर्स्ट क्लास में है। और ये कौन सी क्लास है? कौन? बड़ा वाला। 8th में। 8th में। जानते नहीं होंगे। I explain my sleepless symptoms. इनके जो sleepless इसने अपने sleepless symptoms बताए, ठीक है? ये वही वाला पैराग्राफ है 57 हाँ वाला। हाँ, I explain. When I explain my sleepless symptom and my sudden aversion. अब वो sleepless symptoms बताए उसने। मिटाया क्यों? स्लीपलेस बिना सोए, फिर वो एकदम अचानक से वो जगा, वर्जन जगना। अवर्जन, माई सडन अवर्जन टू लाइंग डाउन, जो वो लेटा हुआ था, ठीक है? तब वो अचानक से जगा, तो ही शूट मी फ्यू क्वेश्चन, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। व्हाइल फीलिंग द वेन्स इन माय ब्रेस्ट, जिनकी रिस्ट है ना, वॉच रिस्ट अलाई उसकी जो वेन्स होती है नसें उसमें, तो वाइल जब फीलिंग द विंस इन माय रिस्ट, तो विंस में उसको कुछ फील हो रहा था, ठीक है? ठंडा। अब पता नहीं कैसा फील हो रहा था यहाँ ये सारा पे। ठंडा। वाइल फीलिंग द विंस इन माय रिस्ट, जब इसको फील हुआ कि मेरी रिस्ट में विंस है, नसें है। हाँ, तो इट्स कोल्ड, ठंडी। ठंड थी, तो ही सेड फाइनली थ्रो सितान बोल दिया। सितान, तो उसने उसको बोला सितान को, अ कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मतलब जो ये कोल्ड है और जो इसका इफेक्ट हो रहा है ना, वो एल्टीट्यूडली हो रहा है। एल्टीट्यूड बोले तो उसके अकॉर्डिंगली, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं तुम्हें इसके लिए कुछ दूंगा। तो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ ही थॉट आई वुड रिकवर इट, अगर वो सोचेगा तो इसको वो रिकवर कर देगा, टू बी एबल टू डू द कोरा कोरा ही जगह है। हाँ, ओ यस, ही सेड यू विल बी फाइन, ठीक है तुम, हाँ उसने कहा यू विल बी फाइन, तुम ठीक होंगे। आई वॉक आउट द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग अ ब्राउन एनवेलप, उसके पास क्या था, वहां से निकल गया वो स्टफ विद 15 स्क्रू ऑफ पेपर, और उसके पास 15 पेपर का एक स्क्रू था, पेचकस से ढके हुए होते जो थे। है तो आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन, उसके पास 5 दिन का कोर्स था तिब्बतन मेडिसिन का।
which I started right now। अब वो बीमार जैसे कल नहीं पढ़ा रही थी मैं, क्या होता उसको, बीमार हुआ तो वो लेट रहा तो सांस नहीं आ रही हाँ तो बस वो इसलिए इधर गया था दवाई लेने, कल कैसे पढ़ाया आपने? जब वो पढ़ा रही थी। सैटरडे परसों कहाँ आया था? सैटरडे I open after breakfast, जैसे उसने अपने ब्रेकफास्ट खोला तो पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन अ ब्राउन पाउडर, उसको क्या मिला, ब्राउन पाउडर। दैट आई हैड टू टेक विद नो हॉट वाटर, जिसको उसको लेना था किससे, गर्म पानी से हाँ। इट टेस्टेड जस्ट लाइक अ सिनेमन, किसकी तरह था वो, सिनेमन वो जो नहीं होती बड़े काली वाली वो इलायची, वो तेज पत्ता। तेज पत्ता नहीं, वो डंडी स्टिक, स्टिक होती है दालचीनी, अच्छा वो मतलब हाँ। द कंटेंट ऑफ द लंच टाइम और लंच टाइम और बेड टाइम का पैकेज था वे लेस ओबियसली आइडेंटिफाइबल, तो बोथ कंटेंट स्मॉल, जो छोटे छोटे थे, स्पेरिकल ब्राउन पैलेट्स में, जो उसके क्या था लंच और बेड टाइम का कम कम था, ठीक है। तो दे लुक सस्पिशियसली लाइक अ शिट डक, वो उसको ऐसे देख रहे थे, सस्पिशियसली बोले तो हैरानजनक, आराम से बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन उसने उसको लिया। दैट नाइट आफ्टर माय फर्स्ट फुल डेज कोर्स, पूरा दिन का उसके कोर्स था, तो आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, और वो तब जाके साउंडली मतलब थोड़ी आवाज करके सोया, लाइक अ डॉग नॉट अ डेड मैन, डेड मैन की तरह नहीं, लॉग की तरह सोया। लॉग, लॉग व्हाट इज द लॉग, पेड़ का जो इतना बड़ा सा वो होता है, तना जो नीचे वाला ये वाली चीज यार मैं क्या करूं, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, इतने सारे बच्चे एक साथ नहीं मैनेज कर सकती मैं, एक उसमें भी नहीं कर एक साथ पाओगे। में। 9 हो जाएंगे उसमें। नहीं उसमें खुशी और वो है ना, ये कितने में वो आता पढ़ा है? देंगे। खुशी के साथ पढ़ाऊंगी ना इसे, खुशी के साथ पढ़ाऊंगी ना मैं इसको, खुशी के साथ इसको पढ़ाऊंगी, जैसे इसको इसके साथ पढ़ाती हूँ, जैसे इसको इसके साथ पढ़ाती हूँ ना, वैसे इसको खुशी के साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब तुझको इसके साथ पढ़ाती हूँ। टीचर को मोबाइल दो, दो लड़कियां भी आ रही थी अभी 11th में मेरे पास, टीचर को मोबाइल दो, लेकिन मैंने बोला नेक्स्ट टाइम फुल हो गया बैच 12th ये लिख लिया है नोट्स आर्ट्स की कौन नोट्स सी का बोला था ना आपने, कहाँ पे नोट्स की रहती है? डेफिनेशन कौन सी लड़की है? है, मैंने बता दी, कहाँ पे बता फोर्थ काम पे लिखना था, व्हाट इज द फोर्थ, हाँ लिख दिया। दिया? क्या है मुझे नहीं पता। ये थोड़ी तू बता मैं बताया नहीं किसी को, पता है मैं तुम्हारी बात ही नहीं हुई, मैं तुम्हें बता रही हूँ। फोन किया It था will be come in next week, next year. हाँ, जनवरी। Next year, what is the next year? In the 12th. फर्स्ट टर्म के ऊपर। नहीं बात कब हुई थी हो जाती मैं तो जब मर्जी जैसी मम्मी आकर गई है, वो जब मर्जी आ जाते, कोई भी दिन हो रात हो शाम हो। हाँ तो जनवरी आते हैं। 12th की तो मुझे अलग बैच बनाना पड़ेगा। 11th वाला ये एक भी छोटा नहीं होना चाहिए इसमें, एक भी छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब तभी तो मैंने इसको खुशी के साथ शिफ्ट कर दिया, ये क्योंकि ये उस टाइम बच्चे भी दी पढ़ते वैसे हैं ना एक बार बताऊं, दी क्लास वाइज सारे बच्चे अलग होने चाहिए छोटे, और 8 से 10 First अलग से- होने first चाहिए। से तो यार मैं सारी चीजें वही नहीं, नहीं। करूंगी। अब ये इसके साथ आता है, ठीक है। फर्स्ट से 5th अलग कर दो, और ना और 6th से 8th अलग कर दो, 9th से 12th अलग कर दो। वो कह रही मैं 1:30 बजे आ जाऊंगी। हम तो नहीं आ पाएंगे। कौन आ जाएगी? तुझे कहाँ बुला रही हूँ मैं? कौन है? खुशी कह रही मैं 12 बजे भी आ जाऊंगी। अच्छा वो उसी कह रहे हो क्या? हाँ फिर ठीक है। मैं तो जब मर्जी आ रही हूँ, मैं तो ये जब मर्जी आ मैं तो सकता चाह है। रही है मेरे को। मेरे को 10 बजे बोला। और ये हम अलग अलग नहीं लेंगे। ये 2 बजे ही आएगा, 2 बजे के बाद ही आएगा, 2:30 बजे। 2:30 बजे आ सकता है ये, खत्म करनी है, 3 ठीक है। चैप्टर हो रहे हैं। ये 2:30 बजे ही आ सकता है। ये भी और ये छोटे बच्चे के साथ आ सकता है, वो भी कुछ 2:30 बजे ही दिन आता बुला है। लो सुबह मेरे को, सुबह को दिन बुला लो। वही तो मैं कह रही हूँ, तेरा इसके साथ ना इसका मैंने पॉलिटिकल नहीं हो पाएगी। खत्म हो गई, दूसरी बुक भी बाकी है नहीं यार। तो मैं और क्या कह रही थी, तो अब उस शिफ्ट में मैं ऐसे करूंगी क्या, तुझे उसको खुशी को, फिर ये इसका वो हो जाएगा लॉजिक। उन दोनों का एक बार क्योंकि पढ़ाओ, मैं नहीं 11 आती चैप्टर ना है। इसका शुरू कर दिया है मैंने, और अभी खुशी का नहीं किया, तो मैं अगर थोड़ा बहुत हुआ है तो मैं खुशी को इसको साथ ही पढ़ा दूंगी 11 चैप्टर। फिर उनका टाइम छुट्टी नहीं हुआ, उन्होंने बताया थोड़ी। मैं तो 12 मेरी बजे बात हो गई उससे, उसकी मम्मी इसके सामने उनके सामने, तभी मैंने डिस्कस कर लिया था, दीदी मैसेज करते नहीं, हैं। 12 बजे रख दो।
जिस मर्जी को मेरे को 12 में डाल दो और जिसको डालना मेरे उसमें कम नहीं 23 4 29 यार होता है 29 होता है आज मैं थोड़ी कर रहा हूँ 1 से 9 तक ना काउंटिंग आनी चाहिए बस बाकी बस उसमें वही लिखना होता है 30 ठीक है लैपटॉप में तो आगे फोटो टिकट पहले हाँ THIRTY मैं कल आऊंगा कल 30 तारीख को 31 32 33 34 35 36 37 8 18 ही होता है 8 होता है हाँ 39 40 40 is spelling is wrong this is a 40 spelling ठीक है तो मुझे ना कल तेरा 1 से लेकर 50 तक का टेस्ट चाहिए कर लेगा बस इसको रिमाइंड करना कुछ नहीं करना अब क्या है उस शिफ्ट में देख गौरव है वो है वो दोनों बहन भाई है हाँ यश उसकी बहन और वो छोटी सी मेन का कह रही वो है मुक्कू मुक्की वो पतली सी लड़की प्रियंका चोपड़ा छोटे बच्चे हैं वो 1 2 ये इसको यही रहने एक ये छोटा बच्चा और हो गया ना उसमें लिस्ट बना रहे हो क्या लिस्ट तो सिर्फ बनाने के लिए रख रखी है मैंने किसी से वो कह रही मैं 1:30 बजे आ सकती हूँ वंशिका मैंने टाइमिंग में तो तुम कितने बजे और जल्दी कितने बजे आ सकते हो 2:30 बजे से पहले 1:30 बजे आ सकती हो पंची। मेरे को 1:30 बजे बुला लो या 12 बजे बुला लो मैं सुबह से ही लगता है सुबह सही होता है फ्रेश फ्रेश मेरे को हाँ, खुद तो को भी मैं यार क्लास लेकर आता हूँ नहीं बात पता है क्या होती है वो नहीं होता है कि फ्रेश फ्रेश ठीक होता है मेरे लिए बेनिफिशियल ये होता है कि मेरा वो टाइम ना वेस्ट जाता है सोने शाम में को फिर ज्यादा हो जाता है हाँ ये चीज क्या है मेरे को ना फिर मैंने कहा, जब क्या करूँगी सोती रहूँ लेट ही रहूँ फिर मैं अगर तुम जितने जल्दी आओगे ना उतना जल्दी मैं उठूंगी या तो 2:30 बजे आ जाएगा ये तो 2:30 बजे ही आएगा हाँ 2:30 बजे तक 2 और 12 से 1:30 तक दो सुनो सुनो खत्म बात था ना 12 से 1:30 हाँ 2:30 बजे आपका काम तो वही तो बोल रहा हूँ मैं ठीक है क्लास करते ही 15 मिनट में खाना खाना वाना वाना खा लेंगे। सीधा 2:30 से फिर 4:30 सही है ना नहीं 2:30 से 3 2:30 से 4 2:30 से 4 हाँ, सही है फिर 4 बजे फ्री हो जाएंगे इस टाइम ना टाइम बहुत हो जाता है फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है बुला लो फिर 12 बजे फिर। मुझे नहीं पता कल थोड़ी बस ठीक है 2:30 बजे 27 तारीख को बताओ मुझे एग्जैक्ट डेट 2:30 बजे 2:30 बजे ये भी रही पागल पता है फिर उसकी दादी मेरे को बोलती है आप तुम टाइम चेंज करती हो बार बार किसकी दादी बोले करो पढ़ाता कौन है किसकी दादी यश बोलो बच्चे पढ़ गए अब तक उसने बोल रही थी ना कौन यश वो गोरा जो है बोलो वाला 4 बजे आएगा ये रही ये आपने नहीं बच्चे पढ़ाने में नहीं ठीक है ज्यादा बोले 1:30 बजे बुला हाँ, लो एक साल बोलो बुलाया। फिक्स है तो इसकी क्लास तो 2 बजे खत्म होती है ना फिर ये हमारे साथ ही तो रहेगा खुशी को दलाना पड़ेगा फिर हम वहाँ नहीं या तो फिर देर हमारा भी डायरेक्ट लो हम 2 हो गए ये 2 हो गए और नहीं ये ठीक क्या है रही पागल देख मेरे को दे दे ये वैसे ये क्लास नहीं करता तो 1:30 बजे बुला लो वो आज ही जरूरी होती है कोई बात अटेंडेंस करके फोन काट देगा क्लास हटा के ज्वाइन करते ज्वाइन करके जब मर्जी नहीं। भाई अब तो क्लास करके फोन नहीं क्लास करते भाई अब तो उसका बहुत लोग बोल रहे हैं। अब ऐसे मत करिए तू नहीं पढ़ती क्लास जब जाके एक बच्चा पकड़ा गया वो हमेशा ऑडियो शुरू से ऑडियो का रिटर्न एक्ट हम निकाल दिया टीवी में उसकी कल ना मैं इसको करके लाएगा 41 42 43 ठीक है 50 तक और नंबर नेम का मैं कल टेस्ट लूंगी 1 से लेके 50 तक 50 तक क्या करना है इसको नंबर नेम लाना फिर उसके बाद जाके मैं देखती हूँ ये कितना करता है 100 तक सिखाऊंगी ना धीरे धीरे और आफ्टर बिफोर आते हैं इससे आफ्टर बिफोर जैसे 21 से वाला 20 है ना हाँ आते हैं 100 तक आते 12 कहाँ तक आते 100 तक फिर अपने एक कहाँ तक काउंटिंग आती है कंपटीशन भी रहेगा सब में। क्या है? क्या बोला 400 वही तो हो रही है खाओ 4 क्या है उनको बंदी तो 1 तक उससे आगे नहीं आती 100 तक ठीक है यार धीरे धीरे बिफोर आफ्टर कर लेगा ना हाँ आते हैं
बताओ भाई, टाइम डिस्कस करो, सोचो। 2:30 बजे उनका ये थी ये आरती की बात 2:30 से 2:30 से 4 रख दो। 2:30 से 4 सही है। ये सब कुछ 2:30 से 4 पढ़ाऊंगी क्या? वहाँ पे भी 7 बच्चे हैं, सब 2:30 बजे ऑलरेडी आते हैं वो। 1:30 बजे आएंगे। अरे वो 9 साल के ऑडियंस को डाल दो मैं 4 बजे में सबको बोल दिया। तो प्रॉब्लम करती है इसके बाद। अरे एक बच्चे की वजह से थोड़ी ना सबका वो एक दिन होगा। सबका वो होगा। वैसे ही एक पढ़ के चलेगा। अच्छा, एक पल पढ़ा के चले जाएगा। मेरे भी को सही दिक्कत है होती ये ना। गौरव को बुला दो 2:30 से 4 पढ़ा दोगे तो ये है ना तो काम भी 1:30 बजे भी तो आते हैं। 1:30 नहीं बजे मिल पाता है उन्हें 1:30 में 2:30 सुबह क्लास फिर आप फ्री हो जाओगे जल्दी 4 बजे तक। 2:30 से 4 हाँ 1:30 से 1:30 से 2 1:30 से 3 उनका 1:30 से 3 हमारा 2:30 से 4 हाँ आधे घंटे का बीच में आपको 1.5 घंटे मिलता है बाकी 4 बजे तक फ्री हो जाओगे। तो देख लेना इसको, दिमाग पे क्या रखिए चीज इसका। कौन सा खाई को चाहिए। देखिए इसके थप्पड़ मार इसके कान पे। आधे घंटे तो 1 बजे बजा दो। मेरा वो करवा रहे, लिखो हो गया? होमवर्क लिखो। हो गया? 12 बजे होमवर्क लिखो। अब मेरा होमवर्क है चैप्टर ही पढ़ा रही हो भी तो थोड़ा होमवर्क हो पाएगा भाई। अगर मैथ्स लेकर आते हो तो फिर क्वेश्चन समझाती फिर वो करते हो। अरे मैं मैथ की ला रहा हूँ, मैं नहीं रहती वो 2:30 से 4 में डाल दो। साइंस और ये लेकर साइंस और क्या है नहीं, अभी तो यही लेकर अभी चैप्टर तो चल रहा है ना। अभी तो अभी पढ़ाऊंगी ये वाला चैप्टर, पूरा का हुआ ये चैप्टर। खुशी के साथ इसको कंप्लीट करवा सारे दूंगी। छोटे बच्चों को डाल दो 4 बजे में और 2:30 से 4 हम बड़े बड़ों को डाल दो। खत्म बात। ये भी आ जाएगा उसमें, ये तो आएगा ही 2:30 बजे। क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये? बोलो सारे छोटे छोटे बच्चों को 4 बजे में डाल दो। वो 2:30 बजे हमारे आ जाओ फिर दीदी के टाइम में पहले बड़े से छोटे थे, छोटे से बड़े हो गए। पहले बड़े पढ़ाओ ना। 4 बजे तक 6 बजे पहले बड़े को फ्री 4 करो। बजे से 5:30 तक। मैं बात वही है दीदी बात ये नहीं, लंडा लैंग्वेज थी मेरे पास। ये भी निकाल दो। यहाँ पे ना सब हो रहा है। तो टाइमिंग का तुमने किया था ना उस दिन ये तो बंद कि ये कर टाइम तो करते। मैं तो नहीं ये हम तो अपने टाइम बना रहे हैं। टाइम हो गया। हमारी क्लास क्या थोड़ी रहो। दीदी। मैं थोड़ी करो कंफर्म करो। सुन लो अब जब स्कूल जाने लग जाओगे तब, वो थोड़ी करो कंफर्म करो। जब स्कूल जाने लग जाओगे फिर 2:30 बजे तुम आ जाओगे। तो वापसी 4 बजे कर देना ना। वापसी 4 बजे कर दूंगी। तो मैंने तो इसलिए तो किया था 4 बजे की भाई स्कूल भी पता नहीं अंदर कब पढ़ाया पढ़ाया। को स्कूल ज्यादा स्पेस रहती है। यहाँ वीडियो बनती है सही। वो ट्रांसपोर्ट ले लो चिपकाने वाला भी अरे वाले। वीडियो की वो दिक्कत नहीं, स्टैंड ला दूंगा उसकी दिक्कत नहीं। ये ला देगा फिर। नो, मैं यही पढ़ाऊंगी। मेरे को सही रहता है यहाँ पे। 4 बजे ठीक है। ठीक है। ये टाइमिंग अब मुझे बता दे क्या करनी है मुझे। 2:30 से 4 है ना 2:30 से ये ठीक है चल रहा। अरे यार हाँ पता है क्या दिक्कत हो जाती है। ये तो 2:30 बजे आने थे कल ही तुमको मैं यहाँ पे 2:30 बजे। तुम 2:30 बजे आना 27 को। परसों ठीक है, दोनों तेरी क्लास खत्म हो जाती है 2 बजे। ठीक है, इनको आने दे देना। विषय क्यों? को वहाँ भेज दो। है हाँ ना? क्योंकि बच्चे क्या के है, साथ। हाँ फिर मैं वहाँ पे जो 12 बजे आएगा ना छोटे बच्चे उनको 12 बजे डाल दूंगी। तुम इतने बजे ही आओ क्योंकि तुम्हारा ना हमेशा यहाँ कम हो यही जाएंगे ना। तो होने देना कम। कि मेरे को भी डाल दो 2:30 बजे पढ़ने तो तुझे कम ज्यादा तो दे 3 बजे के यहाँ जा पाता मैं। थप्पड़ मारूंगी कान पे। इतने बजे आ ले अभी 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 2:30 बजे से मैं उधर बच्चे भेजूंगी तब उधर डालूंगी 2:30 बजे में। देख दो ना फिर कोई काम नहीं। उसमें ना जो खुशी है एक जो आ सकती है 12 तू ढल जा और एक वंशी का है जो 1:30 और बजे आ ये सकती है। 4 बजे दीपान ठीक है, बाकी जो वो बच्चे हैं ना उनको मुझे देना पड़ेगा टाइम। 3 के खराब हो क्योंकि रहा पेरेंट्स आ जाते हैं मेरे पास। ये शाम को अब याद आ रही तुझे शाम को? ये शाम के हाल तो दिन हुआ है उस टाइम भी दीदी तो पढ़ा रहे इसको बोल दे ये ना काम नहीं करता, बहुत आलसपन करता है काम करने में। अभी देखती हूँ ना 15 जनवरी के बाद करके तो नाम देना जो मैंने दिया है 17 क्या जनवरी करता के है। बाद 4 बजे से देख ले टेबल को टेडल क्यों नहीं लिखता है? तू 12 बजे नहीं आते बस बीओडी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी आ रही है है। छुट्टी हो गई थी 4 बजे 12 बजे आते थे। 12 से 1:30 खत्म। इतना अच्छा नहीं है, फिर आने का तेरा ना मैं जो अभी पढ़ा याद करवाया ना इसी का कल टेस्ट होएगा यहाँ पे। हाँ सारे जितने भी वो है ये सब चीज खत्म। शेप्स का जब तक हो गया तो
हाँ ट्रेपेजियम के आगे सारी जितनी भी शेप्स है ना सबको लर्न करके आना है। कितनी शेप्स है, शेप्स लर्न करनी है और उनकी पूरी 6 नहीं है भाई, वो देख ले, ये यहाँ पे भी शेप्स है, ये भी शेप्स ही है, ये भी शेप्स है, 1 2 3 4 5 ये है, 1 2 3 4 5 6 11 शेप्स। और इनकी मतलब शेप्स की कौन सी शेप क्या होती है तब जाके ये चैप्टर समझ में आएगा, ये जो आगे आएगी 8.3 समझ में आ रहा है। तेरा नहीं है वो, ये लर्न करके आनी है बस। वो पेन दे देना। बताओ ये ठीक है चल रहा है। तू तेरे भाई बजाइयो, और ये सारे हैं फोन नहीं। आएगा हम दो ही साथ ये दोनों आ गए। तुम दोनों आओगे क्योंकि तुम कल दोनों आना आओगे। ठीक है। आप बता 2:30 बजे आना 27 तारीख को। तू रिमाइंड करवा दियो इन्हें, तुम्हारे वही रहते हैं कहीं आ जाइए 4 बजे, मुझे दिक्कत हो जाती है यहाँ पे ज्यादा बजे लग जाते हैं ना फिर। तेरे को कितने बजे जाना है? 4 बजे। तू किसी बातों में बता, बस इन दोनों का टाइम चेंज किया है मैंने 12 बजे। क्योंकि ये छोटा है ना, ये छोटे बच्चों की शिफ्ट में आएगा और उसमें 8th क्लास की लड़की पढ़ती है।